नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने जिले में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अजमेर प्रभारी मंत्री का व्यापारियों ने घेराव कर प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी जताई। जोधपुर के ओलंपिक रोड पर एक शराबी ने हाथ में चाकू लेकर जमकर किया हंगामा। जोधपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पीछे झाड़ियों में अचानक आग लगने से क्षेत्र में फैली सनसनी। और अब खबरें विस्तार से। सीकर प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। आयोजित प्रदर्शनी में आमजन को मिल रही सुविधाओं को प्रदर्शित किया गया। इसी के साथ उन्होंने समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित आपकी बेटियां हमारी बेटियों के कार्यक्रम में भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बच्चों को मिठाई व कपड़े भी बांटे। उन्होंने शहर में चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर शहर विधायक राजेंद्र पारिक, दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सरकार द्वारा दी गई सौगातें गिनाते हुए सरकार की तारीफ में कशीदे पड़े। उन्होंने बताया कि अपराध व भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही आमजन को राहत सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार की ऐसी सौगातें दी गई है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में आमजन को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि जिले में बढ़ते अपराधों को रोकने, साइबर सेल के साथ रात्रि गश्त बढ़ाने, टीमों का गठन करने तथा थाना अधिकारी को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। की संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि जब भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं तो राजस्थान के लोगों को सस्ता और सुलभ इलाज प्राप्त हो, इस सोच के साथ हमेशा काम किया। पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना लाई गई। उसमें लगभग सभी लोगों का फ्री, पूरे प्रदेश के लोगों का निःशुल्क इलाज और जांच करने का कार्य उस समय पहली बार देश में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय हुआ। लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें असाध्य बीमारियां हैं, जिनमें पैसा ज्यादा लगता है। कैंसर की बीमारी है, हार्ट का ट्रांसप्लांट, हार्ट की जो बाईपास सर्जरी है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर से संबंधित बीमारियां हैं। बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनमें एक साधारण, एक किसान या एक गरीब परिवार का व्यक्ति 5 लाख 10 लाख मतलब इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी जांचें भी थी जिनमें बड़ा पैसा लगता था। तो सभी तरह की जो दिक्कतें हैं, सभी तरह की परेशानियों को दूर करने का मुख्यमंत्री जी के मन में पहले दिन से ये था और इसी वजह से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर के आए। उसमें पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय जो भामाशाह योजना थी उसमें 3 लाख रुपए तक का था, जिसको पहले 5 लाख रुपए किया गया और उसके बाद 10 लाख रुपए प्रत्येक परिवार का बीमा करवा करके राजस्थान के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा, अच्छी चिकित्सा देने का निर्णय किया गया और उसमें बड़ी संख्या में राजस्थान में लोग लाभ ले रहे। इस योजना में के साथ साथ राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए भी RGHS योजना के तहत स्वास्थ्य खर्च की सीमा को अनलिमिटेड कर दिया गया। अब तक 27,60,000 मरीजों को 3195 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज मिल चुका है। ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में 2004 के बाद, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में 2004 के बाद सरकारी नौकरियों में जितने भी युवा लगे हैं उनकी पेंशन का प्रावधान हटा दिया गया था। राजस्थान चिकित्सा में जिस प्रकार से पहले नंबर पे पहला राज्य था 10 लाख रुपए का फ्री इलाज करने वाला, उसी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2022 के बजट में ये घोषणा कर दी कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाता है। अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अजमेर में व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। अजमेर के कई कार्यक्रमों में शिरकत करने आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय का व्यापारियों ने घेराव कर तीखा विरोध दर्ज करवाया। व्यापारियों का आरोप है कि अजमेर नगर निगम यूजर चार्ज के चलते व्यापारियों को नाजायज रूप से परेशान कर रहा है। व्यापारियों का कहना था कि जब निगम के पास रुपए नहीं है तो फिर निगम फिजूल खर्ची क्यों कर रहा है, और वहीं सफाई के नाम पर व्यापारियों से अवैध वसूली में लगा हुआ है। इस ग्रुप में व्यापारियों ने एक दिन अजमेर बंद भी रखा।
मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इन सब बातों को सुना। इस दौरान कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से यूजर चार्जर के विरोध में जो निरंतर जारी है, 6 महीने से हम विरोध कर रहे हैं। और आपने देखा अभी 20 तारीख को अजमेर बंद का ऐलान करा था, तो ये अजमेर बंद श्री अजमेर व्यापारी महासंघ ने नहीं करा है, ये अजमेर के व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद करा, क्योंकि व्यापारियों में एकता का परिणाम आपने देखा 20 तारीख को। उसके बावजूद भी नगर निगम के कर्मचारी रोज हमारे व्यापारियों को जा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, ऐलानिया धमकियाँ दे रहे हैं। ठेला वालों कह रहे हैं आप 250 रुपये जमा निकल आएंगे, हम ठेला उठा के लेंगे, मतलब तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। तो आज हम माननीय ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत मालवीय जी से मिलना है, श्री व्यापार महासंघ का शिष्टमंडल, और उनसे हमने आग्रह किया राजस्थान में जब कहीं भी लागू नहीं तो सिर्फ अजमेर में क्यों लागू है। तो उन्होंने बहुत आश्वस्त किया और हमारे सामने माननीय कलेक्टर साहब को ये कहा कि जब राजस्थान में लागू नहीं है तो अजमेर में भी आप रोक दिया जाए। आपने केंद्र सरकार को इसका वो भेजा बना के, तो केंद्र सरकार का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। अजमेर में अगर ये जीसी में कह रहे पास हुआ है तो सिर्फ उस समय बीजेपी के पार्षदों ने प्रस्ताव पास किया, जबकि कांग्रेस के पार्षदों ने इसको बायकॉट किया और उन्होंने इसकी वापस सभा बुलाने की मांग भी की। मैं श्री अजमेर व्यापार महासंघ की ओर से कहता हूं, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई और हमारे मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो अजमेर के व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे और कई तरह का प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदारी सारी प्रशासन की होगी। हालांकि माननीय मंत्री महोदय ने हमारे सामने कह दिया है कि इसको भी अजमेर में रोक दिया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया गया। इस दौरान राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर के ओलंपिक रोड पर एक शराब के ठेके के बाहर एक शराबी ने शराब के नशे में धुत होकर हाथ में चाकू लेकर वहां से गुजरने वाले राहगीरों को धमकाने लगा, साथ ही दुकान संचालक से भी शराब मांगने लगा। शराबी द्वारा बहुत देर तक हंगामा करने के बाद आखिरकार स्थानीय लोगों ने उसे दबोचा और फिर वहां से भगा दिया। शराबी का यह हंगामा पास ही लगे सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के ठीक पीछे झाड़ियों में अचानक आग लग जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल जोधपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पीछे झाड़ियों में शुक्रवार सुबह शॉर्ट सर्किट होने से वहां लगे तारों में से चिंगारियां निकलने लग गई और देखते ही देखते भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में एक कर्मचारी को करंट भी लग गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। विद्युत कर्मचारियों द्वारा विद्युत सप्लाई को बंद किया गया। उसके बाद दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका। अंडरग्राउंड जो लाइन चल रही है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है और पर चेक कर रहे हैं। अरे यार उसके बाद लाइन बंद होने के बाद सारी कार्रवाई नहीं, तो किस वजह से, कोई मालूम पड़ा कि किस वजह से लगी है आग, क्या कारण है? मालूम नहीं है। सर ये बताइए कहाँ आग लगी? आप बताए भैया। मेरा नाम धीरज राकावत है, मैं सात फायर ब्रिगेड में कार्य करता हूँ, फायरमैन पद पे कार्य करता हूँ। सूचना मिलने पर कमिश्नरेट ऑफिस के पीछे वो लोग झाड़ियों में आ गए, तो सर यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो झाड़ियों में ज़्यादा आग थी। 2 गाड़ी हमने आग कंट्रोल की और जब हम आग कंट्रोल कर रहे थे तो उससे पहले जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने सभी से पूछा यहाँ पर कि करंट की कोई लाइन तो नहीं है या कुछ है तो नहीं। उन्होंने बोला सब कोई भी लाइन नहीं है और सब लाइनें बंद है। तो हम जब कार्य कर रहे थे और आग बुझा रहे थे तब करंट का हल्का सा झटका महसूस हुआ, तो मैं पीछे हो गया और पीछे होने के बाद 5 या 7 सेकंड के बाद में वहाँ पर तेज़ धमाका हुआ। तेज़ धमाके के बाद वहाँ विस्फोट होने लग गया और आग और ज़्यादा बढ़ गई। और रेलवे अधिकारियों ने सबने बोला कि यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है और यही है सर। आग लगने का मुख्य कारण? आग लगने का मुख्य कारण सर शॉर्ट सर्किट लगता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा हुआ था सर वहाँ। सर आपने बचाव किस तरह करा और आपको किस तरह मालूम पड़ा? सर मेरे हल्का सा झटका आया, वहाँ पे थोड़ा सा वो करंट का स्पार्क हुआ तो मेरे को लगा सर, तभी मैं हाथों हाथ नोजल छोड़ के पीछे हो गया। पीछे हो के मैंने मेरे साहब को और फ़ोन किया, तब मेरे सब साहब और सब पहुंच गए सर यहाँ। ठीक है, यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी, जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज, जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश
जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। माताकतान थाना पुलिस द्वारा फायरिंग मामले में आरोपियों के बाल काटकर और परेड करवाने के मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल माताकतान क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना के बाद अपने बचाव में फायरिंग करने आए बदमाश के स्कॉर्पियो को टक्कर मारी और फिर उसके साथ मारपीट की। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें ओम प्रकाश, राकेश और मालाराम को गिरफ्तार किया गया। तीनों फिलहाल जेल में है, लेकिन पुलिस ने इससे पहले राकेश और मालाराम को घटनास्थल पर पैदल परेड करवाई, जिससे नाराज विष्णु समाज ने कलेक्ट्रेट को शिकायत दर्ज करवाई कि पुलिस का यह कृत्य अमानवीय है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यह उनके धर्म का अपमान है। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। जैन सोशल फाउंडेशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी के पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल मेहता ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें मुकेश सिंघवी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, वहीं प्रशांत बोहरा सचिव पद पर नियुक्त किए गए। उन्होंने बताया कि जैन सोशल फाउंडेशन खेलकूद गतिविधियों के लिए आयोजन के लिए प्रसिद्ध है, वहीं फाउंडेशन अब सामाजिक कार्य में भी अग्रणी रहेगा। सादर जय जिनेंद्र। ये जो बाहर पूरी टीम को जो दिया गया है, इसको बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं आपको, वर्ष निभाएंगे और पूरी टीम को साथ लेके बहुत अच्छे से प्रोग्राम, जीव दया है, मानव सेवा है, ये हम सब प्रोग्राम एक सब जन मिलके पूरे स्क्वाड आगे लेके जाएंगे। शांतिलाल जी ने जैसे सबको रखा है, उससे हम आगे बढ़ाएंगे और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी से अलावा सोशल वर्क भी करेंगे। चूरू के तारानगर के शाह सतनाम जी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए अपनी जेब खर्चे से रुपए निकालकर 15 जरूरतमंद महिलाओं को कंबल वितरित किए। छात्राओं ने कहा कि मानवता की सेवा करके हमें बहुत खुशी मिलती है, इसीलिए सभी को जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए। कंबल पाकर महिलाओं ने भी इन छात्राओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य व अन्य स्टाफ सहित बच्चे मौजूद रहे। एक्सक्लूसिव एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट का 18वां संस्करण गोवा के कंट्री इन क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें 55,000 प्रतियोगियों ने आवेदन किया था। प्रतियोगिता में मिस अपूर्वा कावरे ने मिस इंडिया का खिताब जीता, वहीं जोधपुर की भूमिका बनर्जी ने मिस इंडिया क्लासिक यूनिवर्स का खिताब जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। उन्होंने बताया कि कोविड के बाद एक बार फिर से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदन आए थे। वहीं समापन के बाद आयोजकों द्वारा अगले संस्करण की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। रोल बताएं मैडम। गोवा के कंट्री इन क्लब में आयोजित किया गया ENE का 18वां पेजेंट की मैं विनर हूँ
मेरा नाम है भूमिका बैनर्जी और मैंने जो टाइटल जीता है वो है मिस इंडिया क्लासिक यूनिवर्स का। मैंने कॉम्पीट किया है ऑलमोस्ट 55,000 कैंडिडेट्स के साथ और राजस्थान का नाम रोशन किया है। जोधपुर से बिलोंग करती हूँ और ये टाइटल जीतकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सना सैनी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, जो कि ENE की डायरेक्टर हैं। इसके अलावा जो भी जूरी था उनके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद उनको देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने अपने आप को प्रूव किया। 40+ कैटेगरी में ये पेजेंट का टाइटल जीतना मेरे लिए एक सपना है जो अब साकार हुआ है और आगे भी मैं इस पेजेंट टाइटल के ज़रिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ महिलाओं के लिए। भारत विकास परिषद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 24 और 25 दिसंबर को कोटा महावीर नगर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। महावीर नगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गजेंद्र सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक मुकुंद राव होंगे। अधिवेशन में 8 सत्र आयोजित होंगे। वहीं परिषद के महामंत्री द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रीय महामंत्री श्याम शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि आगामी दिनों में भारत विकास परिषद महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ेगा। साथ ही देश में गरीब परिवारों का सर्वे करवाकर उनकी मदद की जाएगी। श्याम जी ने बताया मूल रूप से तो जो समाज का उच्च वर्ग है, चाहे शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में हो, उनके मन में नीचे वाला जो समाज है उसके प्रति करुणा पैदा हो और वो उनके साथ जुड़ सकें। इसका माध्यम भारत विकास परिषद बनता है और क्योंकि ये भारत का संस्कार है, संस्कृति हमारी यही है, तो हम उसका दायित्व निभाते हैं और करते हैं हम अपने विभिन्न कार्यक्रम। जैसे अभी श्याम जी ने पहले भी बताया कि अभी और भी हमारी योजना है, जैसे स्वास्थ्य की ओर मरीज जाता है, भारत विकास परिषद ये प्रयत्न कर रहा है कि मेडिकल वैन मरीज के पास जाए गांव-गांव। इसका भी प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। 75 मेडिकल वैन, ये अमृत महोत्सव जो आने वाला है उसके उपलक्ष्य में हम तब तक देश में लागू कर चुके होंगे। कुछ वैन हम लोगों ने लागू कर दी है, वो एक जानना चाह रहे हैं। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब बच्चे हैं उनको, और मेरिट वाले हैं, उनका आगे 10वीं के बाद, हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद छोड़ देते हैं, उनकी पढ़ाई आगे तक चल सके, उनको एक संपन्न परिवारों को गोद दिलवाना कि इनकी एजुकेशन के लिए आप इनके साथ जुड़िए, वो प्रयत्न भी भारत विकास परिषद कर रहा है। बाकी तो कार्य पद्धति हमारी ये है कि इकाई जहाँ होती है वो इकाई परिवार है, तो परिवार ही हमारी सदस्यता का साधन है। संस्कार का समाज के अंदर पहला केंद्र परिवार होता है, फिर स्कूल होते हैं, उसके बाद समाज होता है। तो जो पहला बिंदु है परिवार, हम उसको पकड़ के चलते हैं। हमारी सदस्यता पारिवारिक सदस्यता है। जी ठीक। परिषद का अखिल भारतीय अधिवेशन है। भारत विकास परिषद के 79 प्रांत हैं। सभी प्रांतों का प्रतिनिधित्व यहाँ होने वाला है। 3000 से अधिक डेलीगेट्स इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसमें भारत विकास परिषद के विभिन्न आयामों पर चर्चा होकर के जो कुछ भी काम किया है उसका स्टॉकिंग होगी, चर्चा होगी, विवेचना होगी और उसके बाद में भविष्य में क्या क्या कार्य योजनाएं लेनी है उनके बारे में भी गंभीरता से चर्चा होगी। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह माननीय मुकुंद राव जी हमारे उद्घाटन सत्र के प्रमुख अतिथि रहने वाले हैं और अगले दिन महामंडलेश्वर पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद हम सबको मिलने वाला है। हमारा समापन सत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन से होगा और वो पूरे देश के कार्यकर्ताओं को ये अपने उद्बोधन की दिशा देंगे ताकि हम जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। किस तरह के प्रोग्राम्स को लेकर चर्चा होनी है जो आगामी कार्यक्रम है? प्रमुख रूप से हमारा इस संपर्क के माध्यम से देश भर के ऐसे सभी लोगों को संपर्क में लाना जिनके पास विभिन्न प्रकार की शक्ति उपलब्ध है, उस शक्ति का उपयोग समाज के उन वर्गों के लिए जिनको आवश्यकता है, किसी भी कारण से पिछड़ गए हैं, उनके जीवन स्तर को कैसे उठाया जाए, ठीक किया जाए और उनके मन में अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति स्वाभिमान का भाव कैसे जगाया जाए, इसके लिए हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनके बीच में जाकर के हम कोई एहसान करने के लिए नहीं, अपना दायित्व समझकर उनके बीच में जाना, वो हमारे अपने हैं ये भाव लेकर के जाना, अपनों के साथ सहयोग करना कोई किसी प्रकार का एहसान नहीं है, ये भाव
मूलभूत सिद्धांत भारत विकास परिषद का है और उसीलिए हम अपनी मातृशक्ति का जागरण करते हुए उनका भी सदुपयोग करते हुए विभिन्न समाज के क्षेत्रों में जाकर के समाज की व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, समाज परिवर्तन कैसे हो, इसके लिए हम क्रियाशील हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। मकराना नगर परिषद की सभापति समरीन भाटी शुक्रवार को हरियाणा पहुंचकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और उन्होंने राहुल गांधी को मकराना मार्बल से बनी शिवजी की मूर्ति भेंट की। आपको बता दें कि सभापति भाटी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रवार को सुबह हरियाणा पहुंचकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर देश के आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। नगर परिषद की सभापति समरीन भाटी ने बताया कि आज हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मुलाकात हुई। राहुल गांधी देश को बता रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का जो संदेश दे रहे हैं उससे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर शिवजी की प्रतिमा भेंट की। इस दौरान सभापति के साथ जिशान गोसावत, मोहम्मद साजिद भाटी, मोहम्मद आमिर गोसावत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं समरीन भाटी, सभापति नगर परिषद मकराना, जिला नागौर। मैं आज भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा के अंदर राहुल गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा उस भीड़ के अंदर उनसे मिलने का, ताकि जो मेरा था टारगेट भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो राहुल जी सीख दे सबको बता रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे के साथ रहे और आगे जाके जो लोग युवा लोग आगे जाके इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो हमारा देश जैसे पहले हमें देखने को मिलता था, हर संस्कृति हर एक चीज़ यहाँ पे जो अच्छे तरीके से होती है और होती रहेगी आगे, भारत को नहीं तोड़ने देंगे। इसका संदेश मैंने राहुल जी को मकराना की शिव जी की मूर्ति भेंट की और इसका संदेश मैं सारे हिंदुस्तान वालों को पहुंचाने के लिए मैंने भेज किया था कि राहुल जी की जो यात्रा है वो 100% सफल होने जा रही है। जो हम जैसे युवाओं के अंदर जो जोश देखने को मिल रहा है, हमें घर बैठे कहीं पे भी बैठो, हमें भी राहुल जी का यही ध्यान रहता है कि भारत जोड़ो यात्रा उनकी सफल रहे और आगे जाके कांग्रेस पार्टी मजबूत रहे। धन्यवाद। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने जिले में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अजमेर प्रभारी मंत्री का व्यापारियों ने घेराव कर प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी जताई। जोधपुर के ओलंपिक रोड पर एक शराबी ने हाथ में चाकू लेकर जमकर किया हंगामा। जोधपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पीछे झाड़ियों में अचानक आग लगने से क्षेत्र में फैली सनसनी। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।